ओम शांति। अब शक्ति सेना नाम को सार्थक बनाओ। निर्बल आत्मा को शक्ति देने वाले शक्तिदाता, चढ़ती कला की ओर ले जाने वाले रूहानी पंडे और सब आधारों से निराधार बनाने वाले निराकार शिव बाबा शक्तियों के संगठन को संबोधित करते हुए बोले, क्या आप अपने को शक्ति सेना के वॉरियर यानी कि योद्धा समझती हो? जैसे आपके संगठन का नाम है शक्ति सेना, क्या वैसी आप अपने को शक्ति समझते हो? यह नाम तो आपका परिचय देता है, क्योंकि यह कर्तव्य के आधार पर है। शक्ति सेना का अर्थ है सर्व शक्तियों से संपन्न आत्माओं का संगठन। तो प्रश्न है कि जैसे नाम परिचय सिद्ध करता है, तो क्या वैसे प्रैक्टिकल में कर्तव्य भी हैं? यानी कि जैसे शिव शक्ति या शक्ति सेना से नाम से परिचय होता है कि शक्ति की सेना है, तो वैसे प्रैक्टिकल में भी दिखता है या नहीं दिखता है? सर्वशक्ति संपन्न बनने की युक्ति बताते हुए शिव बाबा यानी कि परमपिता परमेश्वर बोले, वो हायर पावर बोली, सदा यह याद में रखो कि बाप का नाम क्या है और बाप की महिमा क्या है। बाप यानी परमपिता परमात्मा, गुणवाचक नाम। ठीक है, बाप का नाम क्या है और बाप की महिमा क्या है। फिर उसके बाद यह विचार करो कि जो बाप का काम यानी सर्व का कल्याण करने का दिव्य कर्म, तो जो बाप का काम है क्या वह मेरा भी काम है? अगर बाप के नाम को सिद्ध करने वाला काम नहीं किया, तो बाप का नाम बाला कैसे करोगी? यह सोचो कि बाप की यह जो महिमा है कि वह सर्वशक्तिवान है, तो वैसा ही मेरा भी स्वरूप हो। यानी अगर बाप के नाम को सिद्ध करने वाला काम नहीं किया, तो बाप का नाम बाला कैसे करोगे? बाला का मतलब होता है उच्च, प्रसिद्ध, रोशन, जिसे बोलते हैं कि रोशन कैसे करोगे? तो बाला कैसे करोगे? अगर बाप के नाम को सिद्ध करने वाला काम नहीं किया, तो बाप का नाम रोशन कैसे करोगे? यह सोचो कि बाप की जो यह महिमा है कि वो सर्वशक्तिवान है, तो वैसा मेरा भी स्वरूप हो, क्योंकि बाप की महिमा के अनुसार ही तो अपना स्वरूप बनाना है। बाप सर्वशक्तिवान हो और बच्चे शक्तिहीन, बाप नॉलेजफुल हो और बच्चे अनपढ़, यह जचेगा क्या? नहीं जचेगा। यह देखना है कि हर सेकंड चढ़ती कला की तरफ है। चढ़ती कला यानी कि अपनी जो एनर्जी है उसको हम बढ़ते हुए समझ रहे हो, फील कर रहे हो। एक सेकंड भी चढ़ती कला के बजाय ठहरती कला ना हो। गिरती कला की तो बात ही नहीं है। आप हो पंडे यानी कि ब्राह्मण पंडित। कौन से पंडित? आत्मिक रूप में पंडित। आत्मिक रूप में पंडित वो है जो अपने आत्मिक गुणों को जान चुका है और अपना स्वरूप और उस परमात्मा के स्वरूप को जान चुका है, और इस आत्मा का उस परमात्मा से क्या संबंध है। और जब ये संबंध जान जाएगा, ये संबंध बना लेगा, तो उसके बाद उस आत्मा की क्या जिम्मेदारी है इस संसार के प्रति, इस कलयुगी दुनिया के प्रति। और जो अज्ञानी आत्माएं हैं, जो अभी अज्ञान की नींद में सो रखी हैं, जो अपने सोल कॉन्शियस को छोड़कर बॉडी कॉन्शियस में है, उनके प्रति क्या जिम्मेदारी है? वो है ब्राह्मण। तो परमात्मा कह रहे हैं आप हो पंडे। अगर पंडे ठहरती कला में आ गए
या रुक गए तो आपके पीछे तो विश्व की आत्माएं चलने वाली हैं, वे सब रुक जाएंगी। अगर इंजन ठहर जाए तो साथ ही डब्बे तो स्वतः ही ठहर जाएंगे। आप सबके पीछे विश्व की आत्माएं हैं। आप लोगों का एक सेकंड भी रुकना साधारण बात नहीं है। क्या इतनी जिम्मेदारी समझकर चलते हो? देखो परमात्मा क्या कह रहे हैं कि आप के पीछे इतनी सारी विश्व की आत्माएं चलने वाली हैं, यानी कि आपके पीछे चलेंगी, यानी कि आप मार्गदर्शन करोगे। इसीलिए लाइट एंड माइट कहते हैं परमात्मा। लाइट यानी कि इस कलयुगी भरी अंधकार की जो दुनिया है उसमें लाइट दिखाने वाले, तो जो और भी आत्माएं उनको लाइट दिखा के परमात्मा के समीप लेके आएंगे। उनको उनका जो एक्चुअल स्वरूप है, आत्मिक स्वरूप है, उसका आभास करवाएंगे, उसका प्रत्यक्षता करवाएंगे। परमात्मा की प्रत्यक्षता यानी कि परमात्मा का आभास कराएंगे। तो वो जिम्मेदारी हम ब्राह्मणों की है। तो आप लोगों का एक सेकंड भी रुकना साधारण बात नहीं है। क्या इतनी जिम्मेदारी समझकर चलती हो? यानी कि अगर आप ब्राह्मण बन गए तो ब्राह्मण बनने के बाद ये जिम्मेदारी आपके हाथों में है। जैसे बाप की जिम्मेदारी है आप लोगों को जगाना, और जो जाग गए फिर उनकी भी जिम्मेदारी है औरों को भी जगाना, क्योंकि ये कली की दुनिया से अब सतयुग की तरफ अब हम जाने वाले हैं। और ये संगम काल है, यानी कलयुग का अंत का समय आ चुका है और सतयुग का स्टार्टिंग समय आ चुका है। तो ये अंत और स्टार्टिंग के बीच में जो ट्रांजिशन पीरियड है, इसको बोलते हैं संगम काल, कॉन्फ्लुएंस एज। इसी काल में परमात्मा स्वयं आते हैं और आत्माओं को ज्ञान देकर, उनको शक्ति देकर इस कलयुग की दुनिया से सतयुग में लेके जाते हैं। बट अगर कोई संगम काल में भी बाबा का हाथ, परमात्मा का हाथ छोड़कर जाना चाहे तो फिर कलयुग में ही भटकता रहेगा, सतयुग में नहीं जा पाएगा। तो परमात्मा स्वयं कह रहे हैं कि आओ, जो चाहिए ले लो। गुण, कैसे गुण? शांति, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान, आनंद, प्रेम, सुख और खुशी, ये सारे चीज़ों का भंडार मेरे पास है, ले लो। परमात्मा यही इसी छोटे टाइम पीरियड में आकर आते हैं। बाकी किसी भी काल में परमात्मा नहीं आएंगे। सतयुग में आपको पता है, सतयुग में हर एक आत्मा सतोगुणी और 16 कला संपूर्ण होगी, यानी कोई भी ऐसा विकार नहीं होगा। जब विकार आते हैं तभी भगवान की खोज करते हैं। अभी इतनी भगवान की खोज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो क्वालिटीज़ नहीं रही, कहीं ना कहीं कमी महसूस हो रही है। अगर प्यास लगती है तभी पानी ढूंढते हैं, या जब भूख लगती है तभी खाना ढूंढते हैं। तो भगवान को क्यों ढूंढा जा रहा है? क्योंकि भगवान की कमी महसूस हो रही है और भगवान इस कमी को पूरा कर रहे हैं। तो कलयुग में इसी वजह से क्या होता है, कमी महसूस होती है, भगवान को हम ढूंढते हैं। बाकी किसी भी, ना सतयुग में ना त्रेता युग में ऐसी कोई कमी महसूस होगी। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी ये जो कमी महसूस हो रही है वो सारी पूरी करो, खत्म करो, और फिर जाओगे तुम डायरेक्टली कहाँ? मेरे साथ परम धाम सतयुग में, इस कलयुग से सतयुग में। तो परमात्मा कह रहे हैं क्या इतनी जिम्मेदारी समझकर चलती हो? विशेष स्थान पर और विशेष स्थान के रूप में सबकी नजरों में होना। तो जब ड्रामा अनुसार विशेष स्थान पर विशेष पार्ट बजाने का चांस मिला है तो अपने विशेष पार्ट को महत्व दे चलना चाहिए ना। अगर अपना महत्व ना रखेंगे तो अन्य भी आपका महत्व नहीं रखेंगे। इसलिए अब अपने पार्ट के महत्व को जानो। पार्ट यानी कि हमारा क्या रोल है, हम ब्राह्मणों का क्या रोल है। हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, अब यह संकल्प भी नहीं करना है। आप लोगों को देखकर कोई सौदा करता है तो सौदा कराने वाले
आप हो ना। यह तो अंडरस्टूड यानी कि समझ है कि अगर स्थापना की तैयारी कम है तो विनाश की तैयारी कैसे होगी। यानी अगर स्थापना की तैयारी कम है तो विनाश की तैयारी कैसे होगी। इन दोनों का आपस में कनेक्शन है ना। यानी कि अगर स्थापना यानी कि कुछ बनाने की अगर तैयारी नहीं है तो विनाश कैसे होगा। सपोज करो आपको घर बनाना है, पुराना घर तोड़ के नया घर बनाना है, तो जब स्थापना की जब सोचा ही नहीं है कि नया घर बनाना है तो पुराना घर तोड़ने की समझ ही नहीं आएगी, उसको तोड़ना ही नहीं चाहेंगे, तो उसकी तैयारी भी नहीं करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं पुराना घर यानी कि ये पुरानी दुनिया, ये कलयुगी दुनिया, इसको तोड़कर नई दुनिया बनेगी, वो होगी सतयुग की दुनिया। बट हम इसको तोड़ना नहीं चाहते, इसी में हम अटैच हो रखे हैं कि नहीं मेरे परिवार, मेरे ये वो सो, वो भी हैं, सब कुछ करना है, ऐसा नहीं है, सबको प्यार देना है, खुशी देनी है, लालन पालन सब कुछ करना है। फैमिली वाले होंगे, कोई किसी का भाई है, कोई किसी की बहन है, किसी का वाइफ, हस्बैंड, सब कुछ है, सब कुछ करना है। ऐसा नहीं है कि डिटैच होकर चलो भाई कहीं हिमालय पर्वत पर चले जाओ तपस्या करने, वो पहले होता था। लेकिन कितने दिनों तक आप वहाँ रह लोगे। अगर सपोज करो आपके ज्ञान की प्राप्ति हो गई फिर तो आना पड़ेगा ना इस संसार में ही। तो वही चीज़ें भगवान परमपिता परमेश्वर इस संगम काल में कह रहे हैं कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं रहना है, यहीं रहकर मुझसे कनेक्शन बनाओ। और बन रहा है, क्योंकि यही समय अगर आप एक हिम्मत का कदम परमात्मा की तरफ बढ़ाएंगे तो परमात्मा पदम गुना आगे बढ़कर आपकी मदद करने के लिए आएगा। ये भगवान के परमपिता परमेश्वर के शब्द हैं और उनके शब्दों को काटने की शक्ति इस ब्रह्मांड में किसी के भी पास नहीं है। तो वो है पत्थर की लकीर, यानी कि जो बोल दिया तो बोल दिया, वो सत्य है, हमेशा सत्य है। तो परमात्मा कह रहे हैं इसलिए अब अपने पाठ के महत्व को जानो। हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, यह संकल्प भी नहीं करना। तो यह अंडरस्टूड है ना कि अगर स्थापना की तैयारी कम है तो विनाश की तैयारी कैसे होगी। इन दोनों का आपस में कनेक्शन है ना। समय पर तैयार हो ही जाएंगे। यह समझना भी रॉन्ग है, यानी कि गलत है। अगर बहुत समय से महाविनाश का सामना करने की तैयारी का अभ्यास नहीं होगा तो उस समय भी सफल नहीं हो सकेंगे। इसका बहुत समय से अभ्यास चाहिए, नहीं तो इतने वर्ष अभ्यास के क्यों दिए गए हैं। बहुत समय का कनेक्शन है, इसलिए ये ड्रामा अनुसार बहुत समय पुरुषार्थ के लिए भी मिला है। बहुत समय की प्राप्ति के लिए बहुत समय से पुरुषार्थ भी करना है। क्या ऐसे बहुत समय का पुरुषार्थ है? साइंस वालों को महाविनाश के लिए ऑर्डर करें, 1 सेकंड की ही तो बात है, इशारा मिला और किया। क्या ऐसे ही शक्ति सेना तैयार है? 1 सेकंड का इशारा। सदा देही अभिमानी, देही अभिमानी यानी कि सोल कॉन्शियस, सोल कॉन्शियस। अल्पकाल के लिए नहीं, सदा काल के लिए हो जाओ। ऐसा इशारा मिले तो आप क्या देही अभिमानी हो जाएंगे या फिर उस समय साधन ढूंढेंगे, पॉइंट्स सोचेंगे या अपने को ठहराने की कोशिश करेंगे। इसलिए अभी से ऐसा पुरुषार्थ करो। मिलिट्री को तो अचानक ही ऑर्डर मिलते हैं ना। अपने आप प्रोग्राम बनाओ और स्वयं ही स्वयं की उन्नति करो। प्रोग्राम बनेगा तो फिर कर लेंगे। यह भी आधार मत रखो, यानी कि ये आधार मत रखो कि अपने प्रोग्राम बनाओ और स्वयं की उन्नति करो। प्रोग्राम बनेगा तो कर लेंगे, यह भी आधार मत रखो। भट्टी बनेगी तो 3 दिन अच्छे बीतेंगे, इसमें तो संगठन का सहयोग मिलता है, लेकिन यह आधार भी नहीं।
कभी सहयोग मिल सकता है और कभी नहीं मिल सकता है। अभ्यास निराधार होना चाहिए, यानी कि जो भी आप प्रैक्टिस करोगे वो निराधार, यानी कि उसका बेस नहीं होना चाहिए कि हाँ ये हो तभी मैं करूँगा, ये होना चाहिए तब मैं करूँगा। नहीं, अपना अभ्यास स्वयं ही करना है, बेसलेस होना चाहिए वो, यानी कि निराधार होना चाहिए। कौन सी प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं? यानी कि अपने जो सोल के गुण हैं, अपने आत्मा के गुण हैं वो जगाने हैं। ये नहीं सोचना है कि मैं परमात्मा को याद कर रहा हूँ, जब तक उनका टच मुझे नहीं हो जाता तब तक मैं कैसे चेंज करूँ अपने आप को। वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। निराधार यानी कि निराधार होकर करो। सपोज मान के चलो, और जैसे मैथमेटिक्स में होता है कुछ चीज़, अगर कोई इक्वेशन हमें प्रूव करनी है तो लेफ्ट साइड का लेके सपोज हम करते हैं कि माना कुछ मान के चलते हैं हम, सपोज दैट x इज इक्वल टू y हम मान के चलते हैं, तो उसको यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं और उसको प्रूव करते करते हमारा राइट हैंड साइड हो जाता है, हैंस y इज इक्वल टू x। इस तरीके से हम मान के चलते हैं। तो जब मानते हैं तभी धीरे धीरे सॉल्व करते जाएंगे तो हमारा हैंस x इज इक्वल टू y आ जाएगा या y इज इक्वल टू x आ जाएगा। तो परमात्मा भी सेम इसी तरीके से, उनको जब मान के चलेंगे एक बार, और ऑटोमेटिकली वो खुद एक्सपीरियंस आप करते जाओगे, वो महसूस करते जाओगे। वो जब तुम महसूसता तुम्हें होगी तो खुद ब खुद तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा कनेक्शन उस परमात्मा से जुड़ेगा। तो परमात्मा यही कह रहे हैं कि अभ्यास निराधार होना चाहिए। अगर चांस मिल जाता है तो अच्छा ही है, न मिलने पर भी अभ्यास से हटना नहीं चाहिए। प्रोग्राम के आधार पर अपनी उन्नति का आधार बनना यह भी कमजोरी है। यह तो अनादि प्रोग्राम मिला हुआ है ना, वो क्यों नहीं याद रखते हो? हर वक्त भट्टी में रहना है, यह तो अनादि प्रोग्राम मिला हुआ है ना। भट्टी यानी कि भट्टी का मतलब क्या होता है? भट्टी में कुछ भी चीज़ रखो तो वो अपना आकार चेंज कर लेती है, या कोई अशुद्ध चीज़ रखो, जैसे लोहा है, लोहा में जंग लगाया है, उसको भट्टी में रखा तो उसका सारे जंग खत्म हो जाता है, वो अपने प्योर स्वरूप में आ जाते हैं। तो ठीक इसी तरीके से भट्टी में खुद को रखना है। कौन सी भट्टी में? यानी कि परमात्मा की याद में रहोगे तो परमात्मा से जो अनंत शक्ति है वो तुम्हें प्राप्त होगी, और तुम्हारे जो अवगुण हैं, जो विकार हैं, वो ऑटोमेटिकली सारे खत्म हो जाएंगे। खत्म कैसे होंगे? क्योंकि जो तुम्हारे रियल गुण हैं वो इमर्ज होते जाएंगे, वो उभरते जाएंगे। जैसे वो रियल गुण आपके उभरते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सारे जो क्या है, जो विकार हैं, वो खत्म होते जाएंगे। आत्मा की एनर्जी बढ़ी और बुरे जो कर्म हैं या जो बुरी आदतें हैं, विकर्म हैं, विकार हैं, वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो परमात्मा यही कह रहे हैं, अभ्यास निराधार होना चाहिए और हर वक्त भट्टी में रहना है। यह तो अनादि प्रोग्राम मिला हुआ है ना। अच्छा, जैसा अपना नाम वैसा काम करने वाले, बाप का नाम बाला करने वाले, 1 सेकंड में ऑर्डर मिलने पर तैयार हो जाने वाले और निराधार होकर पुरुषार्थ करने वाले रूहानी सेनानियों को बाप दादा का प्यार, याद और नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू सो मच।